हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, लोगों का प्रश्न है कि क्या म्यूचुअल फंड ईटीएफ, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है, से बेहतर होता है? यानी कि म्यूचुअल फंड बेहतर होता है कि ईटीएफ बेहतर होता है? दोस्तों, आज की वीडियो में दोनों का तुलना करते हैं और आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि कौन बेहतर है। देखो दोस्तों, वैसे तो दोनों में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो निवेश की प्रक्रिया सबसे पहले दोनों में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे आप निवेश कर सकते हैं और आप ईटीएफ में कैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप फंड हाउस के माध्यम से निवेश करते हैं। निवेश की प्रक्रिया में समय निर्धारित होता है और एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी आप फंड हाउस जो है उनकी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। अब ईटीएफ में देखिए क्या होता है। ईटीएफ स्टॉक की तरह शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं। ईटीएफ को इंटरनेट या ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से आप खरीद सकते हैं और ईटीएफ रियल टाइम में बदलता रहता है क्योंकि इसका मूल्य बाजार पर आधारित होता है। यानी आपको तुरंत ही यहाँ पे मूल्य मिल जाएगा। अब अगर फीस की बात करें कि फीस किस में कितना लगता है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लगता है फीस की ईटीएफ में? देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है वो फंड मैनेजमेंट फीस जो होता है, क्योंकि उसको भाई फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है और उसके पास काफ़ी बड़ी टीम है, तो वो लोग एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो के नाम पे कोई 0.5% या आधा परसेंट या तो कोई 1.5%, 1% बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आधा परसेंट की कम ज़्यादातर लोग लेते हैं। और म्यूचुअल फंड जो होता है एक्टिव फंड होते हैं, इसलिए ज़्यादा फीस लेते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में फीस कम होती है। अब ईटीएफ की फीस होती है, लेकिन आमतौर पर म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम होती है, क्योंकि दोस्तों ईटीएफ फंड का जो प्रबंधन होता है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है। यानी जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, इसलिए चूंकि ये एक इंडेक्स को लेके आगे बढ़ता है जिसमें खर्चा काफ़ी कम होता है। और म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड मैनेजर, वो लोग अपना रिसर्च करते हैं कि अब ये वाला इस कंपनी में इतना परसेंट, उस कंपनी में उतना परसेंट, क्योंकि वो आपका पैसा कई कंपनियों में लगाते हैं ना, तो डिसाइड करते हैं वो लोग। और इसमें क्या, ईटीएफ में कोई नहीं, बस फंड ऊपर जा रहा था, आपका पैसा ऊपर। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की कि ईटीएफ में लिक्विडिटी ज़्यादा होती कि ईटीएफ में। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी आप किसी भी समय निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका रेट और जो एनएवी होता है, यूनिट, आपको अगले दिन मिलता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, रियल टाइम होता है। जब आप बाजार में खरीदेंगे या बेचेंगे तो मूल्य की जवाबदारी यानी कितने में खरीदा बेचा गया आपको तुरंत ही पता चल जाता है ईटीएफ में। अब निवेश के तरीका में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप आसानी से एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप आसानी से निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत छोटा अमाउंट 100 रुपये, 250 रुपये से 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और छोटे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी आसान होता है। अब अगर बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ एक साथ पूरा निवेश की जरूरत होती है। आप कितना पैसा ईटीएफ में डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं एसआईपी के थ्रू, लेकिन ईटीएफ में आप पहले डिसाइड करिए आप डालना कितना चाहते हैं। और ईटीएफ में एसआईपी नहीं होती है ना, क्योंकि इसका रियल टाइम चेंज होता रहता है। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है कि एसआईपी में ज़्यादा है? देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है वो एक्टिव फंड होते हैं, है ना। मैनेजमेंट इसमें रिस्क होता है ना। इंडेक्स फंड का जोखिम समान प्रकार के जो बाजार होता है उस पर निर्भर करता है। हालांकि उसमें भी है रिस्क, जब फंड लगातार, इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है तो रिस्क तो वहाँ भी है। लेकिन ईटीएफ में ज़्यादातर देखा जाता है कि रिस्क कम ही होता है। अब टैक्स की बात करें, सरकार आपसे टैक्स किस में ज़्यादा वसूलेगी, म्यूचुअल फंड में लेगी ज़्यादा कि ईटीएफ में? देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं 3 साल से ज़्यादा, तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। इससे पहले ही आप निकालते हैं तो 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन जो ईटीएफ होते हैं इसमें भी लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना, तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा सरकार को। निवेश का प्रकार, म्यूचुअल फंड जो होता है एक्टिव फंड है और पैसिव है, लेकिन ईटीएफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलने को होती है। जिस भी फंड में आप लगा रहे हैं उस इंडेक्स में जितने लगो आपका पैसा उतने में ही जा रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड हाउस के माध्यम से लगता है, ईटीएफ में आपका पैसा स्टॉक मार्केट के माध्यम से लगता है।
लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ कम है। इसमें निवेश का तरीका क्या है, SIP के जरिए आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, लेकिन ETF में आपको अपना पैसा एक साथ लगाना पड़ेगा। अब देखिए जोखिम की बात करें तो जोखिम बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। वो तो एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है ETF ना। अब जैसे देखिए इस समय इंडेक्स फंड एकदम लगभग 1 साल के नीचे आया हुआ है, 26,000 से 22,000 पे आ गया है, तो गिरा है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो लोग अगर उनको लग जाए कि कंपनी नीचे जाने वाली है तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। अब टैक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों में लगता है। अब देखिए लंबी अवधि के लिए क्या बेहतर है। अगर आप लंबी अवधि के लिए बेहतर निवेश करना चाहते हैं तो आप हमारे हिसाब से म्यूचुअल फंड में जाइए, ना कि इंडेक्स फंड में। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन कर लेंगे। आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आपका क्या प्रश्न है हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।